Welcome to my YouTube channel English for You. Yes, English for You, where you learn about English, reading, writing, speaking, all about English. चलिए, इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने वोवेल्स के बारे में बताया था, उसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया था और भी बातें इसके पहले वाले जो वीडियोस अपलोड हुए हैं इंग्लिश फॉर यू यूट्यूब चैनल पर, उसमें बताया गया है, जिसे देखना आप लोगों के लिए जरूरी है ताकि जो सीरीज है वीडियो का उसके माध्यम से आप जो है चैप्टर वाइज अंडरस्टैंडिंग वाइज जो है लिंक कर सके और अंडरस्टैंडिंग में आप अपनी बात को मेरी बात को मिलाकर ला सके। आज आपको हम बताएंगे जो पिछले वाले वीडियो में बताए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आपको बताएंगे कि आपके जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के 26 लेटर्स, उसमें कई सारे ऐसे कंसोनेंट होते हैं जिसका कई सारा मतलब होता है, एक से अधिक मतलब होता है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी का मतलब क भी हो सकता है, स भी हो सकता है, ताला भी स भी हो सकता है, च भी हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं कि कब क्या होगा। इसका एक थोड़ा सा मेमोरी में रखने की जरूरत है, जिसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्वतः याद रहेगा और फिर आप पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते आपकी मेमोरी में परमानेंटली सेट हो जाएगा। चलिए बताते हैं कि सी का मतलब क कब होगा। यदि सी के बाद ए ओ यू ये वोवेल्स जो होते हैं वो मतलब बदलते हैं। 5 वोवेल्स होते हैं, लेकिन अगर सी के बाद ए ओ यू और एक दो कंसोनेंट भी है के एल और फिर आर, ये हो गया आपका 6 लेटर्स अंग्रेजी का, 3 वोवेल्स है, 3 कंसोनेंट है। अगर सी के बाद ये सब रहेंगे तो सी का मतलब आपका का होगा। अब इसको हम एग्जांपल देख के बताते हैं। जैसे सी ए टी कैट, सी के बाद ए है तो ये का हो गया। और बताते हैं सी ए एस टी ई, सी के बाद ए है तो आपका का हो गया कास्ट। उसी तरह और देखिए सी ओ डब्ल्यू का हो गया क्योंकि यू है। सी यू टी कट, क्योंकि यू है इसलिए का हो गया, इसमें क्या पढ़ेंगे कट। उसी तरह सी यू आर डी कर्ड हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए हैं कि सी के बाद क्या रहेगा, तो हम सी का उच्चारण कब करेंगे। अब स कब करेंगे, अब ये भी आपको जानना है। तो सी के बाद अगर ई आई रहे, 5 वोवेल 3 वोवेल रहने पर क हो जाएगा, और ई आई रहेगा तो फिर आपका इसका स हो जाएगा। और एक कॉन्सोनेंट सेमी वोवेल भी रहेगा तब भी स होगा, लेकिन ये आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन आप इसको मेमोरी में रख लीजिए। तो आप देखिए एग्जांपल आपको देते हैं। सी के बाद ई कब रहेगा, अब देखिए इसको आप क्या पढ़ते हैं, सी ई एन टी आर ई सेंटर। अब सी के बाद ई है तो स हुआ कि नहीं हुआ। और आगे कीजिए, इसको क्या बोलते हैं, सी ई आर टी ए आई एन सर्टेन, ई है इसलिए सी का उच्चारण स हो गया। और लिखिए सी आई एन ई एम ए, सी के बाद आई है इसलिए स हो गया सिनेमा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए एल लिखा हुआ था, अब इसको क्या पढ़ते हैं, सी वाई सी एल ई, सी के बाद एल है तो साइकिल। यहाँ वाई जो है आई के लिए आया है। सेमी वोवेल के बारे में आपको बताएंगे, बता ही देते हैं। सेमी वोवेल डब्ल्यू और वाई ये 2 सेमी वोवेल है। ये कभी आपका यू का काम करता है, कभी आई का काम करता है। कभी ये अगर डब्ल्यू का मतलब वह है तो कॉन्सोनेंट है, वाई का मतलब यह है तो कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब वाई आई के लिए काम करेगा तो ये वोवेल हो जाएगा, डब्ल्यू यू के लिए काम करेगा तो ये वोवेल हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल कैसे पढ़ेंगे, सी ओ डब्ल्यू काउ, तो यू जो है डब्ल्यू के लिए यू आ रहा है तो ये वोवेल के रूप में है। वहीं पे यहाँ पे साइकिल है तो वाई जो है आई के प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है तो ये सेमी वोवेल है, तो डब्ल्यू वाई सेमी वोवेल होता है, लेकिन इसको कंसोनेंट में रखा गया। इसमें कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये जानना है कि सी का स कब होगा और सी का क कब होगा। एक दो एग्जांपल देकर आपको समझाने का प्रयास हुआ है। अब मिटाते हैं इसको और बताते हैं सी का मतलब तालबी स कब होगा। चलिए इसको क्लीन करते हैं, अनावश्यक चीजों को हटाते हैं। आप बाद में स्क्रीनशॉट ले करके भी समझ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए स बता दिए, क बता दिए, अब तालमी स कब होगा? एकदम सिंपल है। सी के बाद अगर आई ए जब भी आएगा दो वोवेल कॉम्बिनेशन में एक साथ आएगा तो सी का मतलब तालवी स होगा। कैसे? एग्जांपल लिखते हैं FACIAL, इसको पढ़ते हैं फेशियल। उसी तरह एक और एग्जांपल है MUSICIAN, म्यूजिशियन। आया? तो इस तरह से सी के बाद अगर आई ए है तो आपका उसका प्रोनाउंसिएशन तालवी स होता है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल भी अपवाद के रूप में है। अब सी का च कब होगा? कभी नहीं होता है, कभी कब हो सकता है। जैसे आप केमिस्ट्री, आप लिखते हैं इसको केमिस्ट्री, सी के बाद ई है, हमने बताया कि सी के बाद ई रहेगा तो आपका स हो जाएगा, ये बताए थे। लेकिन अपवाद भी, अपवाद को भी आपको याद रखना। कुछ अपवाद 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, ज्यादा नहीं, बहुत कम है, दर्जन से भी कम है। तो आपका यहाँ पहले से आपको बताया गया है कि च का हिंदी में च, अंग्रेजी में CH। तो अंग्रेजी के 2 लेटर मिलकर हिंदी के कुछ लेटर का मतलब होता है। जैसे तालवी स होते हैं SH, बहुत BH, यानी अंग्रेजी का 2 लेटर मिलेगा तब हिंदी का 1 लेटर का मतलब जो है ट्रांसलेट कर पाएगा, प्रोनाउंसिएट कर पाएगा। तो ये मतलब है। तो यहाँ सीधा मतलब है CH मतलब च, लेकिन यहाँ पे अपवाद है इसलिए इसको केमिस्ट्री पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही CHAIR आएगा तो यहाँ चेयर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ई है, यहाँ केमिस्ट्री, लेकिन आगे देखिएगा CH के बाद ई भी आएगा तब भी इसको च ही पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? चिप पढ़ेंगे। इसको भी क्या पढ़ेंगे? CHIP, चिप पढ़ेंगे। और एक चीज और है कि आपको बताए थे क्रिकेट, सी के बाद उधर उसमें लिखे थे आर, तो आप देखिए सी के बाद आर भी रहता है तो क्या होगा? CRICKET, क्रिकेट। तो आपको मेन मेरा कॉन्सेप्ट क्या है बताने का, आपका मतलब क्या है कि देखिए आपको कब जानना है कि कब क्या होगा। ये सारा कुछ डिपेंड पड़ता है वोवेल के सिचुएशन और अरेंजमेंट पर पड़ता है। ये सब थोड़ा बता देने से आपका दिमाग में जो क्वेश्चन उठते रहते हैं कि अरे कभी च हो जाता है, कभी स हो जाता है, कभी क हो जाता है, तो हम आखिर कब क्या समझे। तो आपका कुछ हिंट्स दिया गया है, लगभग हिंट्स दिया गया जिसके इस्तेमाल करके आप जो है अपने कंफ्यूजन को दूर रख सकते हैं और रीडिंग राइटिंग कंसिस्टेंटली कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। और फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। धीरे धीरे आप अपने भाषा की जानकारी को आगे बढ़ाते रहेंगे, समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे। इंग्लिश फॉर यूट्यूब चैनल आपके लिए लगातार वीडियोस लाने का काम करता रहेगा। आपसे यही उम्मीद करेंगे, अपील करेंगे कि आप यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर यू को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी ज़रूरत का वीडियो हम बनाते रहें और आपके कॉन्सेप्ट को बढ़ाते रहें और आप लाभ इसका उठाते रहें। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आगे आपको अगले वीडियो में आगे की जानकारी जो आज तक है उसको बढ़ा कर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।